जैसा कि मैंने बताया था प्रश्नावली 2 में अपन ने किस किस के मान निकाले थे, P0 का मान निकाला था। इसी तरह प्रश्नावली 2.2 में देखोगे दूसरा सवाल तो क्या मिलेगा, निम्नलिखित बहुपदों में से क्या, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक मतलब हर एक बहुपद के लिए P0 का मान, P1 का मान और P2 का मान ज्ञात कीजिए। तो हमारा पहला सवाल है प्रश्नावली 2.2 का दूसरे का पहला सवाल क्या दिया है, P बाय बराबर। अब देखो ये किसके रूप का सवाल है, आपको बाय के रूप का सवाल दिख रहा है। तो देखो आप P बाय बराबर क्या है अपना, P बाय बराबर बाय स्क्वायर माइनस बाय और प्लस का 1। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमें किसका मान निकालना है, P0 का। मतलब हम बाय की जगह पर कितना रख देंगे, 0। तो देखेंगे बाय बराबर हम कितना रखेंगे, 0 रखने पर। हल कर रहे हैं, बाय बराबर कितना रखेंगे बेटा, 0 रखेंगे। तो देखेंगे P मतलब जहां जहां बाय होगा हम वहां वहां कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। तो क्या देखो बाय मतलब क्या, 0। यहां देखो बाय की घात कितनी है, 2। तो मतलब 0 की घात कितनी हो जाएगी, 2। माइनस माइनस बाय है, अब बाय की जगह कितना रखना है हम, 0 और प्लस का 1 जो का 13। तो तुम देखोगे P0 बराबर, देखो 0 की घात कितनी है, 2। मतलब 0 कितनी बार टूटेगा, 2 बार। तो 0 गुणा 0 मिलकर क्या बन जाएगा बेटा, 0 और माइनस ये तो 0 है और प्लस का 1। अब देखो 0 में से 0 जा रहा है तो क्या बचेगा, 0। और वैसे भी सिर्फ हमारा क्या दिखेगा, पहला सिर्फ 1। तो P0 का मान क्या आ जाएगा बेटा, P0 का मान आ जाएगा क्या, 1। ये हमारा किसका मान आ गया, P0 का। अब P0 का आ गया, इसी प्रकार हम क्या निकाल लेंगे, P1 का मान निकाल। अब हमने क्या करा, P बराबर 0 रखा तो हमारा किसका मान निकल आया, P0 का। इसी तरह अब हम किसका मान रखेंगे, P1 का। मतलब बाय बराबर हम कितना रखेंगे, सेम कंडीशन यही रहेगी, सेम सवाल यही है, सिर्फ और सिर्फ हम किसका मान निकालेंगे, P1 का। तो आप लोग देखेंगे सेम वही है, दूसरे का पहला सवाल है। हमें इस सवालों में 3 मान निकालना है, किस किस का, P0 का, P1 का, P2 का। तो हम किसका निकालेंगे, P1 के लिए रखेंगे। अभी हमने क्या निकाला था, P0 के लिए निकाला था। अब क्या करेंगे हम, वही सवाल है हमारा क्या, P बाय बराबर y की घात 2 माइनस बाय मतलब इसकी भी घात कितनी है बेटा, जो दिख नहीं रही अपन को, 1 और प्लस का 1। तो y बराबर है कितना रखेंगे, 1 रखने पर। मतलब जहां जहां y होगा हम वहां वहां कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। तो रखो क्या निकल आएगा, देखो P बाय की जगह पर हम कितना रखना है, 1। तो P1 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बाय की घात कितनी है, 2। मतलब 1 की घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस जो कहते हो बाय की घात कितनी है, 1। मतलब बाय 1 की घात कितनी हो जाएगी, 1 और प्लस का 1। हमने बताया था, देखो आप अब 1 की घात कितनी है, 2। मतलब 1 को अपन कितनी बार तोड़ रहे हैं, 1 बार। और 1 को काय में तोड़ रहे हैं, मेन बात गुणा में। तो मतलब 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा बेटा हमारे पास, सिर्फ 1 माइनस। अब 1 को सिर्फ कितनी बार तोड़ना है, 1 बार। तो क्या आने वाला है, 1 और प्लस का 1। अब आप देखोगे आपको क्या दिख रहा है, ये प्लस जो 1 है वो काय का है, प्लस का। ये जो 1 है वो काय का है, माइनस का। और ये जो 1 है वो काय का है, प्लस का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को साथ लिख लेंगे। प्लस ये 1 काय का प्लस का और ये भी 1 काय का प्लस का। तो 1 और 1 मिलकर कितने हो गए बेटा, 2 माइनस का 1 जो का त्यों। अब हमारे पास कितने रुपए हैं, देखो 2 रुपए हैं और 1 रुपया हमने खर्च कर दिया। देखो ना 2 में से कितना घट रहा है बेटा, देखो 2 में से कितना घट रहा है, 1। मतलब कि 2 में से कितना घट रहा है, 1। मतलब किसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है, 1 के आगे माइनस का चिन्ह लगा है। तो वही घट रहा है कौन, 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 और वो भी काय का, प्लस का। मैंने बताया था आपके पास 2 रुपए हैं, 1 रुपया आपने खर्च कर दिया
₹1 तो बाहर जेब में बचा, तो हमारा क्या है P1 का मान कितना आ गया 1। ये हमारा किसका मान आ गया P1 का। अब इसी तरह हम किसका निकालेंगे P2 का। मतलब हम y की जगह पर कितना रखेंगे, y बराबर 2 रखने पर, क्योंकि अभी देखो P0 का निकाल लिया, P1 का निकाल लिया और P2 का निकालेंगे, तो y की जगह पर हम कितना रखेंगे 2। मतलब जहां जहां y होगा हम वहां वहां कितना रख देंगे 2 रख देंगे। तो P देखो y की जगह 2 बराबर, देखो y का स्क्वायर है, क्या है y का स्क्वायर, तो हम 2 y की जगह तो सिर्फ क्या रख रहे हैं 2, मगर उसकी घात कितनी है 2 माइनस y की जगह कितना रख रहा है 2, मगर उसकी घात कितनी है 1, और हमारा प्लस का 1 जो का त्यों। अब देखो 2 कितनी बार तोड़ना है हमको 2 बार, मतलब 2 को कितनी बार तोड़ेंगे 2 बार लिखेंगे, और मेन बात काय में लिखेंगे गुणा में, तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ो तो कितना आएगा 4, 2 दूनी 4 माइनस 2 की घात कितना है 1, 2 की घात कितना है 1, मतलब 2 को हम कितनी बार तोड़ेंगे 1 बार, तो सिर्फ क्या आएगा 2 ही आएगा, और प्लस का 1 जो का त्यों। अब आप लोग देख पा रहे होंगे 4 जो है वो प्लस का है, 1 जो है वो प्लस का है, और 2 जो है वो काय का है माइनस का। तो पहले क्या करो बराबरी बराबरी वालों को छोड़ लो, मतलब प्लस प्लस वालों को छोड़ लो, तो 4 काय का प्लस का और 1 काय का प्लस का, तो 4 और 1 मिलकर कितना हो गया हमारा बेटा 5, ठीक है। और 2 बेचारा अकेला, क्योंकि 2 काय का है सिर्फ माइनस का। अब देखो आप लोग 5 धन की संख्या है, 2 ऋण की संख्या है, तो आप देख पा रहे हैं 2 घट रहा है किस में से 5 में से। कहने का मतलब है हमारे जेब में कितने रुपए हैं 5 रुपए, और 2 रुपए हमने क्या कर दिए खर्च कर दिए, तो हमारे पास जेब में बाकी कितने रह गए 3 रुपए रह गए, मगर काय के धन के। जो रह जाता है वो काय का हो जाता है धन का रह जाता है, ठीक है। तो P2 का मान कितना आ गया 3, ये हमारा आंसर आ गया पूरे। तो P0 का मान आपने देखा था 1 आया था, P1 का मान देखा था 1 आया था, और उसी के अकॉर्डिंग P2 का मान देखा कितना आया 3 आया। ये हमारा सवाल हो गया, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग जितने भी सवाल हैं वो आप लोग किताब में से देख के कर लेना, और कोई भी डाउट हो तो आप लोग व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक।